हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। और उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक रॉड है और सपोज कि इस रॉड से कोई एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस लेट से आर है, और यहाँ पे यदि कोई पॉइंट है और लेट से ये एंगल है, ऊपर वाला एंगल लेट से ये कोई आपका थीटा टू है, और नीचे जो एंगल सबटेंड हो रहा है लेट से दिस इज एंगल थीटा वन। तो इस रॉड के कारण लेट से अगर इस रॉड पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है, तो इस रॉड के कारण इस पॉइंट पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसकी वैल्यूज क्या आई थी बताइए। इन एक्स डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आई थिंक आया था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आई थिंक इट इज साइन थीटा टू प्लस साइन थीटा वन। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए, वाई डायरेक्शन का भी केस मैं भी आपको बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट है यहां पे समझिएगा कि अगर मान लीजिए यहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज का स्पेशल केस। देखिए, अभी तो ये एक फाइनाइट रॉड था, लेकिन अगर ये रॉड का लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, अगर रॉड का लेंथ सपोज द लेंथ ऑफ द रॉड इज इनफाइनाइट, तो क्या होगा। बहुत इजी है। इस केस में देखिए, आपका ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए ये एंड को मैं ऊपर बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, तो आप देखेंगे कि जो थीटा टू का वैल्यू है, थीटा टू का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। मान लीजिए और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया और ऊपर गया, तो जितना ऊपर जाएंगे आप समझ रहे, थीटा टू का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। और जब ये इनफाइनाइट लेंथ को अचीव कर लेगा, जब ये इनफाइनाइट पे चले जाएगा, तो आप देखेंगे तो थीटा टू का वैल्यू जो लगभग है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो आप देखिए जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक्चुअली ये लाइन कुछ ऐसे पैरेलल हो जाएगी और ये लगभग एंगल आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सिमिलरली सिमिलरली अगर ये ऑब्वियसली अगर इनफाइनाइट रॉड है तो दोनों ही एंड इन्फिनिटी पे होंगे, तो आपका जो थीटा वन है बेटा, थीटा वन का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, थीटा वन का वैल्यू भी लगभग 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन निकाले तो बताइए कितना आएगा। साइन थीटा टू की वैल्यू अगर 90 डालेंगे, थीटा टू की वैल्यू यदि 90 डालेंगे तो ये वन आ जाएगा वैल्यू, और ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आ जाएगा सिंपली ये वन प्लस वन टू, और ये कट जाएगा फोर से, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब दूसरा केस, अब आप बोलेंगे कि सर वाई डायरेक्शन में क्यों नहीं निकाल के बताएं, वाई डायरेक्शन में बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा कि यदि मान लीजिए मैंने एक रॉड लिया और अगर मेरा रॉड जो है इनफाइनाइट लार्ज है, इफ माई रॉड इज इनफाइनाइट लार्ज, तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर आपने मान लीजिए कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, लेट से आपने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया, तो सर इस पॉइंट पे सपोज अगर मैंने एक यहां से मैंने इस पार्टिकल के कारण यदि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो सर इसके कारण आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा एक्स में और एक कंपोनेंट आएगा वाई में। मैं बोला बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। तो अगर आप मान लो, सपोज मैं बोल रहा हूं आप यहां पे एक्स डिस्टेंस गए, अगर मैं वही एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाऊं, तो यहां पे क्या होगा, इसके कारण यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फिर से कहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा एक्स में और एक आएगा वाई में। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये ई वाई और ये ई वाई वाला कैंसल आउट हो जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल के कारण अगर आपकी इनफाइनाइट रॉड है, तो वहां पे वाई डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, क्योंकि अगर एक पार्टिकल जो ऊपर है उसके कारण यदि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो जरूर एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा उस मतलब उस लेवल के नीचे जो कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई में प्रोड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट वायर है, सिमेट्रिकल केस बन जाएगा, इसलिए वाई डायरेक्शन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए, केसेस तो बहुत सारे बन सकते हैं, मैं आपको कुछ केसेस और भी यहां पे बना के दे देता हूं। देखिए, वैसे मैं क्या दूंगा, मैं तो छोटा आदमी, बने बनाए केसेस है। चलिए एक और केस करते हैं। मान लीजिए वन एंड इन्फिनिटी, मैं एक केस करा रहा हूं यहाँ पे, बोलिए वन एंड इन्फिनिटी, अगर सिर्फ एक एंड इन्फिनिटी पे है। कहने का मतलब क्या है सर, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं। देखिए एक एंड इन्फिनिटी है, तो मान लीजिए ये मेरी रॉड है और ये इनफाइनाइट लेंथ है,
और यहाँ पे मेरे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मेरे मान लीजिए कोई इस यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है P, और लेट से ये डिस्टेंस R है। अब इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, बताइए क्या होगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बताइए? देखिए बहुत इजी है, आप बोलेंगे कि सर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन का जो फॉर्मूला आपने हमें बताया था, या जो हमने पिछले क्लास में डेराइव किया था, इट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा टू प्लस सॉरी इट इज साइन थीटा वन। तो आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ये तो रॉड कुछ ऐसा था, ये यहाँ पे कोई पॉइंट था, और हम लोग ये एंगल को बोलते थे थीटा टू, और ये एंगल सर हमारा थीटा वन। लेकिन सर यहाँ पे थीटा वन तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अरे भाई रॉड तो इस लेवल के नीचे है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि सर थीटा वन का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? जीरो। मतलब बहुत सही, थीटा वन का वैल्यू हो गया जीरो। अच्छा, तो सर थीटा टू का वैल्यू क्या होगा? कोई आप लोग मुझे बता सकते हैं थीटा टू का वैल्यू क्या होगा? सोचो ध्यान से। देखो ये थीटा टू का वैल्यू क्या होगा? थीटा टू बेसिकली इसके ऊपर, तो आप देखो ये कितना है भाई, ये इनफाइनाइट रॉड है ना, इसके इस लेवल के ऊपर क्या है? इनफाइनाइट रॉड है। तो मतलब थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा? थीटा टू का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख लो, ये कहीं अगर इसको मैच करना है तो कहीं आप समझ रहे हैं ना कि ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रॉड इनफाइनाइट है। अच्छा सर, तो सर थीटा टू का वैल्यू 90 होगा, थीटा वन का वैल्यू 0 होगा। बोला हाँ बिल्कुल सही है। पुट कर दूं? ये सर पुट कर देते हैं ना सर, थीटा टू का वैल्यू 90 मतलब कितना? 1। थीटा वन का वैल्यू सर 0 है, मतलब 0। हाँ सर 0। तो कितना आ जाएगा? अरे सर इट इज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेरी गुड। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन का जो फॉर्मूला था वो था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड आई थिंक इट इज कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। देख लीजिए ध्यान से, ये फॉर्मूला था। अब यहां पे कैसे आएगा? यहां पे देखिए, अब फिर से आप थीटा टू की वैल्यू यदि यहाँ पे 90 डालेंगे और थीटा वन की वैल्यू यदि यहाँ पे आप 0 डालेंगे, तो बेटा यहाँ थीटा टू की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। बिल्कुल, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बेटा ये सिंपली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन किधर आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन में आ रहा माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब ये डायरेक्शन नेगेटिव साइन सिंपली डायरेक्शन बता रहा है। और एक्स डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, कितना आएगा? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल केस थे। अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन तो बता दूं, रुकिए डायरेक्शन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो रॉड है, बेसिकली हमारा जो रॉड है कुछ ऐसा है। मैं आपको वाई डायरेक्शन का बता देता हूं। ये कोई पॉइंट है भैया, अगर आप मान लो ये इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट रॉड है, तो ये जो सपोज मान लो मैंने कोई छोटा सा पार्टिकल कंसीडर किया, कोई छोटा सा एलिमेंट, लेट से उसका जो लेंथ है वो dx लेंथ है, मैंने वो एलिमेंट कंसीडर कर लिया। अब अगर आप उस एलिमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो आप बताओ, ये लाइन ज्वाइन कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगा, दैट विल बी डीई। इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा डीई एक्स और एक आएगा डीई वाई। तो आपको यहां से ये पता चल गया कि सर इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां आ रहा है? सर वो आ रहा है नेगेटिव वाई में, क्योंकि ओवरऑल आप खुद देखो ना, डीई वाई इसके कारण, कोई पार्टिकल यहां कंसिडर करोगे उसके कारण भी नीचे डी वाई, यहां कंसिडर करोगे उसके कारण भी नीचे, तो ओवरऑल जो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां आएगा? माइनस जे कैप में। तो आप इसको लिख सकते हो जे कैप, या फिर इसको बेटर लैंग्वेज में ये लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप। ये था इसका मतलब। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।